कभी रुकता नहीं है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेके और मृत्यु तक चलते रहता है लगातार। तो बात करते हैं कि विकास केवल किस क्षेत्र में होता है। एक तो होता है आपका शारीरिक रूप से विकास जो होगा, वो शारीरिक विकास होगा। दूसरा आपका होगा मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, फिर आर्थिक विकास होगा, फिर संवेगात्मक विकास होगा। तो इस सब पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो गर्भ काल से ही शुरू हो जाता है, ना कि मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद शुरू होता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग का विकास शुरू होता है वो गर्भ काल से ही शुरू होता है और गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। मतलब प्राणी में जो विकास का चरण है वो मरने तक आदमी सीखते रहता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विकास को क्रमिक परिवर्तनों का श्रृंखला भी कहते हैं। हम लोग का विकास जो है वह क्रमिक परिवर्तनों का श्रृंखला भी है। क्रमिक परिवर्तनों का श्रृंखला भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। ये तो हुआ कि विकास होता कब कब है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करेंगे, नई नई चीजों की खोज करेंगे, पुराने चीजों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इसका ये कैसे हुआ, इसकी समाप्ति कैसी हुई, कैसे इसका गुण होता है, ये कैसे संपन्न होता है। मतलब प्रौढ़ावस्था तक में पहुंचकर मनुष्य क्या करता है कि स्वयं में जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास के परिणाम होते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम लोग को नौकरी मिली, नौकरी मिली तो हम लोग का ये क्या हुआ, एक तरह का विकास हुआ। विकास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरह हमारे हरलॉक कहते हैं, हरलॉक के अनुसार विकास जो है, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक हैं, हरलॉक ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार विकास केवल अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, वरना वह व्यवस्थित और समानुगत मतलब पैटर्न, निरंतर एक समानता में परिवर्तन है जो प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित रखता है। और हम लोग नई नई चीजों की खोज करते हैं, नई नई विशेषताओं के बारे में जानते हैं, नई नई योग्यता ग्रहण करते हैं। अब है कि विकास, सब लोग जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक हैं वैसे वैसे अपना परिचय दिए। हरलॉक कुछ और कहते हैं, मुनरो कुछ और कहते हैं। मुनरो की विकास की आपकी परिभाषा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिससे बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वो विकास कहलाता है। तो विकास अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग उसका परिचय देते गए। अब होता है कि विकास के रूप क्या क्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विकास का फॉर्म क्या क्या है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसको नोट करते जाइएगा, हो सकता है कि हम लोग को बाद में नोट्स बनाने में बेनिफिट मिले। बीच बीच में बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग जब कंप्लीट हो जाए तो। अब है फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप। विकास के रूप हम लोग बात किया कि विकास है क्या। पहली बात, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो विकास के मेन 4 रूप होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ, 4 फॉर्म्स होता है विकास के, 4 फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट होगा आपका आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन।
यानी चेंज इन साइज, तो हम लोग कर सकते हैं चेंज इन साइज। तो आकार में परिवर्तन हो है क्या? आकार में परिवर्तन की जब बात आती है तो ये होता है कि शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होते रहता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उससे लेके बड़ा होगा, उसका हाथ बढ़ेगा, सिर बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, उंगलियां बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे। मतलब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ते रहती है वैसे वैसे वो परिवर्तन होते रहता है। आयु के अनुसार शरीर के आकार में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा, और यह निरंतर होते रहता है। कुछ समय बाद आके आकार में परिवर्तन जो है वो हमारा रुक जाता है, और उसके बाद नया दूसरा स्टेप आता है कि चेंज ऑफ प्रोपोर्शन। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है आपका अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रोपोर्शन। चेंज इन प्रोपोर्शन। अब ये अनुपात में परिवर्तन क्या है? तो विकास जो है हम लोग का वो क्रम में पहले आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है, मतलब एक रेशियो में होता है। जैसे प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित तो नहीं होते हैं एक बार में, ना ही उसमें एक साथ परिपक्वता आती है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जन्म के साथ ही मैच्योर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसके साइज में परिवर्तन हो गया, शरीर के इसमें परिवर्तन होंगे, फिर मेच्योरिटी आएगा। जैसे हम लोग पियाजे के सिद्धांत में देखते हैं कि पहले सेंसरी मोटर होगा, फिर कन्वेंशनल होगा, फिर प्री कन्वेंशनल होगा। वैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ना कि एक साथ परिवर्तन हो जाता है। तो रेशियो क्या है? अतः अंगों के विकास का जो एक निश्चित अनुपात नहीं होता। अंग का जो डेवलपमेंट होता है उसका एक निश्चित रेशियो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि शैशव अवस्था में बालक क्या होता है? स्व केंद्रित होता है। तो जबकि बाल्यावस्था आते आते वह अपने आसपास के वातावरण के साथ रुचि लेने लगता है, उससे खेलने लगता है। तो जैसे जैसे आदमी का चेंज होता है, अनुपात में चेंजिंग होता है, वैसे वैसे विकास होता है। ये हुआ हम लोग का दूसरा, कि विकास का दूसरा फॉर्म क्या है। अब तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा हम लोग का है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। अब पुरानी रूपरेखा क्या होता है? तो डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, ये हुआ हम लोग का तीसरा फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म की जब हम लोग बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने लगता है, मतलब पुराने विशेषताओं का लोप होने लगता है, और आदमी जो है वो नया नया चीज को सीखने लगता है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में बच्चा अंगूठा चूसता था, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो क्या उस समय अंगूठा चूसेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से वो पुराने चीजों को छोड़ के फिर नए चीज को सीखता है, तो वो विकास का क्रम होता है थर्ड फॉर्म हम लोग का। जैसे बचपन में बचपन के बाल समाप्त हो जाना, बचपन का दांत टूट जाना। जैसे लोग कहता है कि ये दूध का दांत है, टूट रहा है। तो बचपन में अस्पष्ट ध्वनि, अब जैसे बचपन में बच्चा आ ऊ ई चिल्लाता है, तो वैसे थोड़ी बाल्य अवस्था में चिल्लाएगा। हो सकता है पापा कहना शुरू कर देगा, मम्मी कहना शुरू कर देगा,
दादी नानी जो उसको आएगा वो कहना, जैसे जैसे विकास होगा तो मतलब वहां क्या होता है थर्ड फॉर्म में कि पुराना चीज का विलोपन हो जाता है, मतलब पुराना चीज को वो भूल के फिर एक नई जानकारी सीखता है। ये हमारा होता है थर्ड स्टेज। जैसे वो घुटनों के बल चलना सीख लेता है, रोना चिल्लाना उसका गुण समाप्त हो जाता है। जब घुटनों के बल चलना छोड़ता है तो वो पैर से चलना शुरू कर देता है। तो ये हम लोग का थर्ड फॉर्म होता है। अब आती है बात कि इसका फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट फॉर्म क्या होता है विकास का। जहां कंफ्यूजन है उसको रिपीट कर सकती हैं, आप पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म की कि विकास का लास्ट फॉर्म क्या होता है। तो नए गुणों की प्राप्ति, लास्ट में चौथे फॉर्म में नए गुणों की प्राप्ति होती है विकास की। नए गुणों की प्राप्ति, इसमें जो है बच्चा न्यू फीचर सीखता है। एक्विजिशंस ऑफ न्यू फीचर्स, इस फॉर्म में बच्चा नई नई चीजों को सीखता है। नई नई चीजों में क्या सीखेगा, तो विकास के क्रम जहां तक पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता था वही स्थान दूसरे नए गुणों प्राप्त करने लगते हैं। जैसे दांत का निकलना, दांत का निकलना, सही उच्चारण करना, उछलना कूदना, भागना दौड़ना, ये सब क्षमता जो है वो नए गुण के रूप में प्राप्त होने लगते हैं फोर्थ फॉर्म में। इस समय बच्चा अपने पुराने गुणों को भूल के नया गुण सीखता है। तो ये तो हुआ, हम लोग डिस्कस किए कि विकास का रूप क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बीच में ईशानी और ईशान भी मस्ती कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का जो, यहाँ से कोई देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बोर्ड दिख रहा है स्पष्ट। अब है डेवलप, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांत क्या हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट का, तो हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो, अभी शुरू में भी हम लोग बात किए थे कि विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो आजीवन चलते रहती है। प्रत्येक प्राणी में एक उसका निश्चित आधार ही होता है और उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास निरंतर होते रहता है। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। पहला जो है वो मेन टॉपिक है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अब निश्चित प्रतिरूप क्या होता है भाई, तो मनुष्य का शारीरिक विकास जो है वो दो दिशाओं में होता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी और दूसरा होता है निकट दूर दिशा। इसका जो विकास जो होता है वो दो दिशा में होगा, दो दिशाओं में। पहला आपका होगा
मस्तकोध्मुखी। मस्तको पहला जो आपका होगा वो होगा मस्तकोध्मुखी, और दूसरा जो होगा वह होगा निकट दूर दिशा। ये हुआ दूसरा जो होगा, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट के लिए हम ब्रेक करते हैं, 1 मिनट। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं।